आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम हमारे शो में ऐसी फीमेल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने समाज की चुनौतियों को पार करके कामयाबी हासिल की। आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी लेडी जिसने बहुत कम उम्र में काफी सारी मुश्किलों का अकेले सामना किया। उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जिसके सपने उन्होंने अपने हमसफर के साथ किए। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए पर उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो इंग्राम इंस्टीट्यूट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गाजियाबाद की प्रिंसिपल है और एजुकेशन की फील्ड में इनका 17 सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता जी का। सरिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम वुमनिया में स्वागत करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी, आपसे बातचीत तो बहुत सारी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक के आपके सफर की झलकियों पे नजर डालते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो ये सफर जो आपका रहा सरिता जी, इसके बारे में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि पहले के सफर में और आज जो अपनी लाइफ आप जी रही हैं, उसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? पुनीता जी, बहुत फ्रैंकली बोलूं कि जो अभी आपने पिक्चर अभी देखी है वो यही था कि लास्ट पिक्चर्स में हमारे साथ में, मैं अपने हस्बैंड के साथ में हूँ, हम एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन कि वो मेरे साथ में नहीं है, तो आज मैं अपने आप को सेल्फ सस्टेन पा रही हूँ, सेल्फ एम्पावर्ड पा रही हूँ, बिना किसी सपोर्ट के पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकूँ और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन सकूँ, स्पेशली अपनी बेटी के लिए। सरिता जी, आपने जो बात बताई बिल्कुल सही आपने बताया। जैसे समाज में किसी भी लेडी के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो समाज में जब आप लड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, कदम आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें आपको सपोर्टिंग में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स थे। मेरे उस सबसे टफ टाइम में मेरे लाइफ के, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मैं आज आपको यहाँ नहीं दिखाई देती जहाँ मैं आज खड़ी हूँ। तो नो डाउट मेरा सारा जो मेरा श्रेय है वो मैं अपने पेरेंट्स देना चाहूंगी कि ये उनका प्यार था, ये उनका सपोर्ट था, ये उनकी केयर थी, ये उनका कंसर्न था कि विमल के नहीं रहने के बाद भी वो मेरे साथ में बिल्कुल स्ट्रांगली मेरे साथ में खड़े रहे और एक पल भी उन्होंने मुझे मतलब वीक नहीं पड़ने दिया किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, चाहे वो मेरी बेटी को ब्रॉट अप करना हो, चाहे मुझे कोई भी चीजें करनी हो, वो कोई चीज उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आगे आने दी। तो अगर मेरे पेरेंट्स अगर मेरे साथ में नहीं होते, भाई भाभी साथ में नहीं होते, तो शायद बहुत मुश्किल होता मेरे लिए किसी भी चीज को हैंडल कर पाना। बिल्कुल उन्हीं का एक सपना था जिसे आपने पूरा किया। सरिता जी, एक पिक्चर है मेरे पास जी, ये आपकी विमल जी के साथ पिक्चर है जी। ये कब की है, क्या मतलब ये दर्शाती है, क्या इंसिडेंट था? ये वो है प्रीता जी कि हमारी 3rd एनिवर्सरी थी, तो हम लोग मसूरी गए थे। तो मसूरी में मैंने जिद की कि वो एक जगह है वहाँ पे मसूरी में, धनौल्टी, तो वहाँ जाना था। अब मेरे हस्बैंड थोड़े एडवेंचर्स भी थे, तो कार से ही वो हिल जो थी बड़ी स्ट्रेट थी, मैं उनको मना कर रही थी कि आप उसको ना लेके मत चलिए, नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग लेके गए। हम पहुंचे एक जगह पे, थोड़ा सा बेस आया, तो हमने कहा अब गाड़ी रोक दीजिए, अब इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो बहुत हैवी क्लाउड वहाँ पे था, तो मैं 2 मिनट के लिए वहाँ पे उतर गई। उतर के जैसे ही हम लोग खड़े हुए, क्लाउड ऐसा था कि बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया, और जैसे ही वो पास हुआ तो ये इतनी तेज रोशनी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे इतनी चमक दिख रही है, ये वो धूप निकल आई वहाँ पे। तो ये जो चीज थी कि वहां पे मतलब कहते हैं ना कि बादलों में से ना एकदम से सूरज निकल आया, तो उस सॉर्ट ऑफ चीज थी। तो वो चीज हम लोगों को बड़ी अच्छी लगी, हम लोग वहीं बैठ गए, वहीं बैठ के हमने थोड़ी देर में थोड़ी चीजें क्लिक कराते रहे अपने। तो वो वाला इंसिडेंट।
ये तो आपने बहुत ही प्यारा इंसिडेंट बताया, और ऐसे ही बहुत सारे पल आपके पास होंगे। जी, बिल्कुल मेमोरीज हैं बहुत मेमोरीज सारी। होंगी बहुत जी, सारी, जी, और जिसे आप याद करती होंगी। जी, सरिता जी, मैंने आपके लिए आपके खजाने में से कुछ मैं लेकर आई हूँ, जी। आइए एक नजर डालते हैं। Hi, Mom. You're the best mom in the world. You're very understanding, very supportive, very kind hearted. You are my pillar of strength. तो ये कौन है बताइए? ये मेरी बेटी है शैली। तो शैली को आप, जैसे आपने मुझे बताया कि आप फीमेल पे बहुत काम करती जी, हैं, तो शैली के अंदर जी, आपने तो वो सारे गुण डाल ही दिए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो किस टाइप की है शैली, मतलब क्या उसका नेचर है? शैली वैसे तो मैं कहूँ तो वो इंट्रोवर्ट है। उसकी लाइकिंग तो यही है कि वो हमेशा ऑल द टाइम वो अपना कन्फाइन रखती है, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रहती है, स्टडी में बिजी रहती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज में भी अपने आप को इंगेज रहती है। जो चीजें आज हमें चाहिए सोसाइटी में अपने आप को डेवलप करने के लिए चाहिए, मैं सिर्फ जो बात स्कूल्स या कॉलेजेस में डिस्कशन में करती हूँ, वो मेरी उन बातों को सुनती रहती है और उनको अकेले वो घर में उनको अप्लाई करती है। तो वो उसमें डेडिकेशन मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है कि उसका जो है विजन बहुत क्लियर है, और काफी सारी चीजें उसने भी मेरे साथ साथ झेली हैं, मैं ये कहूंगी। तो उसने उनसे भी बड़ी स्ट्रेंथ लेकर के आगे बढ़ रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो और आगे बढ़े इसी तरीके से। अच्छा सरिता जी, मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहती हूँ। जैसे कि आप गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ जो गर्ल्स आती हैं, तो जैसे समाज में पहले भी ऐसा होता था कि गर्ल्स आती हैं डरते डरते आती हैं, डरती हैं, निकलते हुए डरती हैं, मतलब बहुत सारा मतलब खौफ उनके मन में अभी भी रहता है। क्या ऐसा आप अगर देखती हैं तो उसके लिए आप क्या करती हैं? ये बहुत अच्छी बात है प्रीता जी कि बिल्कुल ऐसा है। सोसाइटी में भले ही हम ये कितना भी बोले अपने आप को कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा ही होता है कि जो उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता। तो ऐसे गांव के एरिया से बच्चे आते हैं जो इतना, जिनके पेरेंट्स जो हैं इतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको इतनी एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजें। लेकिन सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जो है बच्चे को तंग करने के लिए, जैसे आप दिन भर सुनते ही रहते हैं कि महिलाओं की एक ईव टीजिंग है, लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, लड़के उनको परेशान कर रहे हैं, या कोई उनको ब्लैंक कॉल्स कर रहे हैं, या उनको कोई कॉलेज में ही उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि पेरेंट्स जो है बहुत परेशान होते हैं कि वो रेगुलरली नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को। तो ये जो चीज थी कि मैंने नोटिस किया कि कुछ लड़कियां हैं बहुत अच्छी पढ़ाई में, तो लेकिन उनका वही रीजन है कि भाई आप बेटा वीक में एक बार क्यों आते हो? तो मैम इसलिए आते हैं कि वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम रोज रोज जाओगी तो सब मुझसे ये पूछेंगे कि भाई लोग तुम्हें देख लेंगे कि तुम एक रास्ते से जा रही हो, फिर तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये वाली जो मानसिकता है ना, ये अभी भी पेरेंट्स के मन में है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, डर है उनके मन में, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं। अच्छा सरिता जी, एक चीज और बताइए आप मुझे कि आप समाज में फीमेल को लेकर, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम करती हैं जी, तो इसमें आप समाज में क्या देखती हैं, क्या चेंज आप चाहती हैं कि कुछ ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से समाज में महिलाओं को देखने का नजरिया और चेंज हो जाए? देखिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सोसाइटी को कोई प्री नोशंस नहीं रखने चाहिए, और इसके लिए जो हमारी फीमेल हैं उनको अपने गोल क्लियर करने चाहिए, उनको एम्पावर्ड होना चाहिए, उनको डिटरमाइंड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उनके गोल क्लियर होने चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि हमें लाइफ में क्या करना है, और सोसाइटी भी ऐसी हो कि जो इन चीजों को पॉजिटिव मोड में सपोर्ट करे, तो अगर ये चीजें आगे इस तरीके से बढ़े तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी। ऐसा समाज जो हमारे सामने निकल के आएगा बड़ा प्रोग्रेसिव होगा, वो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। सरिता जी, ये तो आपसे बहुत सारी गपशप हो गई और हमने हर तरह की आपसे बातचीत की, कुछ दुख आपसे बांटे, कुछ हमने खुशी बांटी, सब तरह की बातचीत तो ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। हमारा एक इस शो में वुमनिया के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं, जिसमें मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक शब्द में उसका जवाब दें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। सरिता जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपका पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो है रेखा। क्या बात है, रेखा। जी।
अच्छा, आपने अपना पसंदीदा एक्ट्रेस मुझे रेखा जैसे बताया है, जी। तो मैं चाहूंगी कि आप रेखा की मूवी का जी। कोई एक अच्छा सा डायलॉग मुझे बोल के बताएं। एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट मी रिकॉल। एक फिल्म है जिसमें वो ये कहती है कि तुम मुझे ना चाहो, ये तुम्हारे बस में तो है, लेकिन मैं तुम्हें ना चाहूं ये मेरे बस में भी नहीं है। क्या बात है सरिता जी, मतलब इतना अच्छा आपने डायलॉग, और आपको पूरा डायलॉग याद है, यानी कि आप मूवीज तो बहुत देखती है रेखा जी। मतलब खाली टाइम अगर रहता है आपका, जब भी टाइम मिलता है, इतनी बिजी शेड्यूल में टाइम तो नहीं मिलता होगा, लेकिन मुझे लगता है जब टाइम मिलता है तो आप मूवीज देखती हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे है कि मुझे फिल्म पसंद है। अच्छा, टंग ट्विस्टर तो आपको पता ही होगा। हाँ जी। तो मैं आपको एक क्लू देती हूँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है जी। 30 सेकंड का रहेगा, देखती हूँ आप बोल पाती हैं कि नहीं। ओके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बात है, वाह क्या बात है, मतलब पूरी प्रैक्टिस है आपकी, मतलब सही मायने में आप टीचिंग जो आप कर रही हैं उसका पूरा फायदा आप यहाँ उठा रही हैं। बहुत सारी चीजें ट्विस्ट करनी होती है ना जी। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे घुमनिया के प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है जी, उससे हम एक काम तो जरूर करवाते हैं जी। और आपने अगर मेरा शो देखा भी हो तो गाना जरूर सुनते हो, और मैं चाहूंगी कि आप एक गाना तो जरूर गुनगुनाएं। गाना तो मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, कोई सिंगर क्या मतलब बाथरूम बस सिंगर बाथरूम होगी। सिंगर ही। हाँ जी, हाँ सिंगर तो कहना तो सिंगर का अपमान हो जाएगा। जी। बस यही है कि बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं तो बस कुछ कुछ गुनगुनाने का है। और इस वक्त मुझे क्या याद आया है, एक सॉन्ग है तेरे मेरे सपने। ये जो सॉन्ग है ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि ये मुझे हार्ट के काफी मुझे क्लोज फील होता है। चलिए मैं इसकी कुछ एक दो लाइनें आपके साथ शेयर करती हूँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ वाह क्या बात है। सरिता से जिंदगी कभी कभी ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से बाहर निकलना और सोचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने जो किया उससे बाहर निकली भी और एक मुकाम पर भी पहुंची। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक क्या मैसेज आप एक देना चाहते हैं हमारे समाज को। मैं समाज को भी और स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं उनको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो चीज है कि अपने आप को, अपना विजन अपना क्लियर रखें। एक हमेशा अपने आप को स्ट्रेंथ में रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक अपनी जो चीजें हैं ना, एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन बातों तक सीमित नहीं रहें। हम रियल सेंस में अपने आप को कैसे अपने आप को पावरफुल बनाएं, वो चीजें हमें इनर स्ट्रेंथ हमेशा अपने आप की मेंटेन करनी चाहिए। प्लस हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज होती है कि हम हमेशा अगर रहेंगे पॉजिटिव तो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव रहेगा और हम बहुत सारी चीजों को लर्न करने के प्रोसेस में भी रहेंगे। और जब लर्निंग रहेगी तो नो डाउट जो भी हम करना चाहते हैं वो अच्छे से करेंगे। तो हमारी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में जितनी चीजें हम देखते हैं उन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, उन सब चीजों से स्ट्रगल करने के लिए, एक हमें हार्डशिप को फेस करने के लिए हमें एक हेल्दी भी होना चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। बिल्कुल जी। सरिता जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीता जी, आपने भी मुझे यहाँ आमंत्रित किया घुमनिया जैसे शो में, मुझे इससे भी जानने का मौका मिला, अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।